हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी गाइस स्टार्ट कर रहे हैं। और ज्योग्राफी ऐसी कि पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि आप मास्टर बन के निकलोगे। क्लास 6 से लेके 12 तक की ज्योग्राफी थोड़ा कहने में लग रहा है कि 6 या 7 चैप्टर 6 में होंगे, या 7 या 8 चैप्टर 7 में होंगे। 8 ऐसी क्लास बाई क्लास बढ़ते जाएंगे। 10-10 दिन में कुछ नहीं होता। अगर आपका बेस क्लियर हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की आपको सोचना चाहिए कि यार क्लास 6 से स्टार्ट करें। किसी भी चीज़ें मास्टर बनना है तो उसका बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप मास्टर बनोगे। यकीन मानिए, स्टैंडर्ड बुक वो नहीं पढ़ सकते इनका बेस क्लियर नहीं हो। आपसे देखिए, स्टैंडर्ड बुक में सिर्फ उतना लिखते हैं कि आप शॉर्ट नोट प्रोवाइड कराते हैं, आप अपनी वो सिर्फ अपना लिखते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कोई कि नक्षत्र क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, सौरमंडल क्या होता है। एग्जैक्टली इतना बताएंगे तो पूरा ग्रंथ बन जाएगा। तो इसी की वजह से, और पीसीएस या यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा तो यही सुझाव है कि एनसीईआरटी पढ़ें, पढ़ाएं, अध्ययन करें। सबसे अच्छा कोई चीज़ है तो पढ़ने पढ़ाने का ही है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, ज्योधनग्राफी, ठीक है। सौरमंडल में पृथ्वी, सौरमंडल में पृथ्वी, ये क्लास 6 का पहला चैप्टर है गाइस, और बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। देखिए, रात्रि में खुले आसमान के नीचे पड़ी लेटिए, कितना अच्छा लगता है। आसमान में तारे होते हैं, पुच्छल तारे होते हैं, जिनकी हम लोग गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, लेकिन हम लोग गिन पाते हैं नहीं है। तो वही बता रहा है कि संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। देखिए, रात के समय इतने चमचमाहट वाले तारे, क्या लगता है कि बिल्कुल हीरे जड़े हों, वैसे ही बता रहे हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। ध्रुव तारा देख लीजिए, कितना ज़्यादा लाइट देता है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। देखिए, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। देखिए, आप लोग मुझे बताइए कि हम चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं, ठीक है। यह अलग अलग समय पर अलग अलग दिखाई पड़ता है। देखिए, पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी चक्कर लगाता है। तो कभी ना कभी चंद्रमा बिल्कुल पृथ्वी को सामने आ जाता होगा तो पूर्णिमा पड़ जाती होगी। ये 1 महीने में कॉन्सेप्ट होता है, 15 दिन में पूर्णिमा, 15 दिन में अमावस्या। तो जब आप प्रैक्टिकल करिए ना, आप खड़े हो जाइए, अपने दोस्त से कहिए कि हमारा चक्कर लगाइए, तो कभी वो आपके सामने भी आएगा एक बार, तो वो आप मान लीजिए पूर्णिमा। कभी आपका अब उसे पीछे जाएगा तो आप थोड़ा भाग देख पाओगे, बहुत कुछ करोगे तो वो अमावस्या होगी, सिंपल। तो 15 दिन में कॉन्सेप्ट होता है। ऐसी रात अगर आसमान साफ हो तो आप अच्छी तरह अवलोकन कर सकते हैं अमावस्या और पूर्णिमा का, चंद्रमा का, ठीक है, कि कैसे हो रहा है पूर्णिमा, कैसे अमावस्या में चांद कैसा दिख रहा है। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि आप हर दिन के समय चंद्रमा व इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकीली वाली वस्तुओं को हमने दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तेज होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में दिखाई चमकती पड़ती हैं, दिखाई देती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सीधी सी बात, जिनके जो चमकती हैं रात में वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं। सूर्य ले लीजिए, ये गैसों से बने होते हैं। सूर्य भी हाइड्रोजन तथा हीलियम का ही तो बना है ना, आपकी संलयन हो रही है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है जिसके पास खुद की ऊष्मा, खुद का प्रकाश होता है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका तारा। जिसके पास खुद की ऊष्मा, खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो कहलाता है ग्रह। सिंपल, यही बस इंपॉर्टेंट है। रात्रि के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही दिखते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। देखिए, जो चीज़ हम पे अत्यधिक दूर होगी वो हमें छोटी दिखाई पड़ेगी, जो चीज़ हमारे पास में होगी वो चीज़ बड़ी दिखाई देगी। चंद्रमा इतना दूर नहीं है जितने कि तारे दूर हैं, इसलिए चंद्रमा को थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, और तारे दूर होने के कारण में बहुत छोटी दिखाई देते हैं, जिससे हमें उनकी ऊष्मा तथा प्रकाश का अनुभव नहीं होता। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। देखिए, हवाई जहाज एयरपोर्ट में जाइए तो कितना बड़ा दिखाई देगा, जब आकाश में उड़ रहा हो तो कितना छोटा दिखाई पड़ता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तारों द्वारा बनाई गई निश्चित आकृतियां ही नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। अब दो नक्षत्र मंडल को आपको याद रखना है हमेशा, अर्सा मेजर और बिग बियर नक्षत्र मंडल है।
नक्षत्र मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई बता नहीं पाएगा अच्छा खासा कि 2 नक्षत्र मंडल का नाम बताइए। बहुत आसानी से पहचानने वाला नक्षत्र मंडल, आपको बहुत नक्षत्र मंडल का पता ही करना है। तो एक अर्सा मेजर के अंदर एक तारामंडल, एक सप्तऋषि तारामंडल होता है, नक्षत्र मंडल होता है। सप्तऋषि तारा क्या होता है कि 7 तारे होते हैं। 7 तारा जो उत्तर, एक बात याद रखिए, जो ध्रुव तारा होता है वो उत्तर दिशा की ओर होता है। जो ध्रुव तारा होता है गाइस वो होता है उत्तर दिशा की ओर। देखिए ये लड़की देख रही है, 7 तारे हैं, ये 7 तारे जा रहे हैं। 7 तारों में ये ध्रुव तारा कहीं चमक रहा होगा, उस सीधे को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, उसे क्या कहलाते हैं, उससे आपको उत्तर दिशा का ज्ञान हो जाता है। तो यही बता रहा है कि उत्तर, देखिए ये लड़की देख रही है 7 तारे और अपनी काल्पनिक रेखा ध्रुव तारा की ओर मिलाती हुई दिखाई दे रही है, इससे उत्तर दिशा ज्ञान हो जाता है। पुराने लोग जब कहीं दिशा का ज्ञान होता था, नहीं होता था, यात्री जब भटक जाते तो उत्तर दिशा नहीं, रेगिस्तान में, तो वो 7 ताराओं का समूह देखते थे और उससे काल्पनिक रेखा मन ही मन मिलाती थी। उत्तर दिशा में जो ध्रुव तारा चमकता होता था उसी से मिलाते थे और जान जाते थे ये कौन सी दिशा है, ये उत्तर दिशा है। यही बात बता रहा है आपको। प्राचीन समय में लोग रात्रि के दिशा निर्धारण के तारों की सहायता से करते थे और ये 7 सप्तऋषि है ना, इसी नक्षत्रों का भी ज्ञान होता है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, ध्रुव तारा जो होता है उसे उत्तरी तारा भी कहते हैं और ये उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा कभी उत्तर दक्षिण नहीं होगा, ठीक है, हमेशा उत्तरी दिशा में रहेगा। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। बिल्कुल मैंने वही बताया आपको। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। देखिए जिनके पास खुद की ऊष्मा तथा खुद का प्रकाश होता है वो तारे कहलाते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। आप टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च को आप बुक में देखिए, टॉर्च से आप टॉर्च को जगा लीजिए और लाइट कीजिए उसकी और बुक में देखिए, तो बुक आपकी हो गई क्या, बुक हो गई आपकी ग्रह, और जो टॉर्च की रोशनी पड़ रही है वो हो गई, वो क्या हो गई, वो हो गई तारा। तारों के प्रकाश से, यानी कि ये दूसरे के प्रकाश से जो प्रकाशित हो वो ग्रह कहलाएंगे, और जिनके पास खुद की ऊष्मा खुद का प्रकाश हो वो क्या कहलाएंगे, तारे कहलाएंगे। अब प्लैनेट्स की बात करता है, जो प्लेटेटाई इस शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, चारों ओर घूमना। प्लैनेट का अर्थ होता है कि चारों ओर घूमना। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। यह संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। देखिए पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है। क्या हमारे पास खुद की ऊष्मा खुद का प्रकाश है? बिल्कुल नहीं। हम सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है हमारी पृथ्वी, सब कोई जानता है। सूर्य के प्रकाश का 15वां अरबवां भाग ही हम लोगों को प्रकाश पड़ता है। पूरा प्रकाश पड़ जाए ना तो पूरा जल जाएगा बॉडी, तभी तो लोग छाता लेके घूमते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। बिल्कुल सही। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, देखिए जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, सूर्य कैसा है, पृथ्वी से नजदीक का तारा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो कितनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो बताइएगा, नहीं तो मैं तो बताऊंगी। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, पृथ्वी बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जैसे पृथ्वी से हम चंद्रमा को देखते हैं तो चमकता हुआ प्रतीत होता है, जब हम चंद्रमा से पृथ्वी देखेंगे तो कैसे ये भी चमकती हुई प्रतीत होती है। जैसे कार्टून वगैरह देखे हो तो खूब उसमें आता है। अब देखिए ग्रह के बारे में, ग्रह हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। प्लूटो को हटा दिया गया है क्योंकि एक बैठक हुई थी, उसमें जो प्लूटो था, देखिए ग्रहों का काम होता है दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, लेकिन जो प्लूटो था ये बौना ग्रह में श्रेणी में रख दिया गया है 2006 में, क्योंकि ये अन्य ग्रहों की कक्षा को काट रहा था इसलिए। तो आपको याद रखना है कि 8 प्रकार के ग्रह होते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। अब देखिए अपने अक्ष पर पृथ्वी कितने दिन में घूमती है। एक देखिए 2 प्रकार की गति होती है, आपको मैं बता दूं, परिक्रमण और, चाहे वो गति मैं आपको बाद में बताऊँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो जो बुध है, बुध सूर्य की परिक्रमा कब करता है, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करता है 88 दिन में, अपने अक्ष पर घूमता है 59 दिन में। बिल्कुल देखिए शुक्र ऐसी बता रहा है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए कि अपने अक्ष पर घूमता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आंतरिक ग्रह या चट्टानी ग्रह कहलाते हैं, और जो बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। आपको इतना आपको याद रखना है। आसमान में चमकने वाली चंद्रमा एक उपग्रह है। देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यह हमारी पृथ्वी के सहचर है,
ठीक है, पृथ्वी के साथ 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 रहने वाला सहचर है। साथ इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। मैंने आपको पहले बता दिया, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी समान 7 अन्य ग्रह हैं। हमारी जितनी बड़ी पृथ्वी है, बस आकार का थोड़ी बहुत अंतर होगा, ऐसे अन्य ग्रह और हैं। सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये सभी जो हैं, पृथ्वी से लेकर ये 7 ग्रह 8 ग्रह, ये भैया सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं। खुद की ऊष्मा, खुद का प्रकाश नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी भी एक प्रकार का ग्रह, हम लोग सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड। देखिए, उल्कास और उल्का पिंड तीनों अलग होते हैं। उल्का और उल्का पिंड, तो ये भी अभी क्लियर होगा। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड मिलकर, देखिए जैसे हमारा परिवार का पुष्टि होती है, मम्मी पापा भाई बहन, इसी प्रकार सौर। अब देखिए, आप कहेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तो ग्रहों को थोड़ा क्षुद्र यानी छोटा, तो वो वाली सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गया, यानी कि सूर्य का भैया पूरा परिवार, पूरी फैमिली सौरमंडल कहलाती है। अभी एक एक चीज के बारे में क्लियर होगा, सूर्य के बारे में क्लियर होगा, ग्रह के बारे में होगा, उपग्रह के बारे में होगा। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यानी कि बिल्कुल मुखिया है घर के। सूर्य सौरमंडल परिवार के होता है ना मुखिया, तो सूर्य सौरमंडल केंद्र में स्थित है। बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों बना होता है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। देखिए, सभी ग्रहों के पास अपना सूर्य के पास अपना गुरुत्वाकर्षण है, तभी तो ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहे। नहीं तो ऐसा ना हो कि गुरुत्वाकर्षण पूरा खींच ले। हर किसी के पास गुरुत्वाकर्षण है अपने आप को कंट्रोल रखने के लिए। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। देखिए, हमारी पृथ्वी या अन्य ग्रह पर एकमात्र स्रोत कौन है ऊर्जा ऊष्मा का? सौरमंडल है। लेकिन हम इससे अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, और हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। अब क्या होता है? ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये थोड़ा याद करने का तरीका है, तो ये तरीका वरीका कुछ नहीं होता, बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा। थोड़ी यहाँ पे देख लीजिए, कुछ नया सीखें। ज्योग्राफी, जियोधन ग्राफी, तो देखिए प्रमाणों द्वारा मान्य है, मैं तो वही कहूँगी, वही ज्योग्राफी है। विज्ञान भी है, ज्योग्राफी भी है। अगर जियो में लॉजी लगा दें तो पृथ्वी का अध्ययन कराइए। जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन, और जियो मेट्रो लगा दें पृथ्वी का मापन, और जियो में आइड अगर पृथ्वी का आकार के अनुरूप, ये थोड़ा बताया गया है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। देखिए, सभी सूर्य के पास गुरुत्वाकर्षण है, यानी कि वो बांधे रखता है। ऐसा ना हो कि पृथ्वी चंद्रमा के पास, चंद्रमा पृथ्वी के पास चला जाए कि पूरी दुनिया का सर्वनाश हो जाए। हर चीज का क्रम होता है। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार माले फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं, तथा अपने अक्ष पर बुध कितने दिन में घूमता है? 59 दिन में घूमता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी की पृथ्वी का जो आकार है वो शुक्र का भी आकार है, इसलिए पृथ्वी, देखिए शुक्र पर जीवन संभव नहीं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। शुक्र का टेम्परेचर भैया सबसे ज्यादा है। अरे टेम्परेचर कुछ ज्यादा हो सकता है, ये बुध का होना चाहिए, क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड शुक्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। देखिए, जब सर्दी पड़ेगी तो यहाँ पे माइनस चला जाएगा, और जब गर्मी पड़ेगी तो फिर बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जीवन सबसे गर्म आपसे पूछे तो शुक्र बताइएगा, बुध मत कर दीजिएगा। अब तक प्लूटो भी ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक है, 2006 में निर्णय लिया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई कि अब ये दूसरी ग्रहों की कक्षा को काट रहा था, तो इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, यानी कि इसे हटा दिया गया। इसी तरह और भी ग्रह थे, जैसे सीरस हो गया, ये भी एक ग्रह था, जैसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अगर दूरी के हिसाब से देखेंगे तो कितना ग्रह है? तीसरा ग्रह। देखिए, पृथ्वी, बुध, देखिए सूर्य हो गया, बुध हो गया, देखिए हाँ, बुध, शुक्र और पृथ्वी। लेकिन अगर आकार के हिसाब से देखेंगे तो 5वां ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा है। ये ध्रुवों के पास चपटी है, यही कारण है कि इसके भू आप कहा जाता है। देखिए, ऐसे नहीं है भू आप, पृथ्वी कैसी है हमारी? भू आप। ध्रुवों पर कैसी है? चपटी है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण कैसा होगा? भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार।
जीवन के अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो गर्म है ना ही ठंडी है। ये पानी एवं वायु उपस्थित है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे नजदीक और अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि 2/3 सतह पर, अरे भाई सिंपल बात, पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर क्या है, पानी ही पानी है। तो नीली दिखाई, नीला ग्रह भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रोचक तथ्य कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई भी यही लिखा है 1969। इसी हमारे समय क्या बना था, इसरो बना था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है तो ये भी याद रखिएगा। अभी इसके हेड हैं के सिवान है। इसकी स्थापना 1969 में हुई है। हेडक्वार्टर शहर बेंगलुरु में है इसका। चंद्रमा पृथ्वी के केवल एकमात्र उपग्रह है। बिल्कुल सही। देखिए जो पृथ्वी का व्यास है ना, उसका सिर्फ 1/4 चंद्रमा है। पृथ्वी के व्यास का ये केवल 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा ये अधिक नजदीक है। मैंने सीधे से बताया, जो चीज पास है वो बड़ी दिखाई देगी। सॉरी, ये हमारे लगभग 3 पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी देखेंगे 3,84,400 किलोमीटर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। भैया पृथ्वी चंद्रमा से दूरी आपके 3,84,400 किलोमीटर, तो नाप लीजिए उसी हिसाब से। अब उपग्रह क्या होता है, ग्रह उपग्रह यह खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर इसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाता है ग्रह पृथ्वी। और ग्रह से ये क्या होता है, ग्रह उपग्रह मतलब होता है कि, अब मैं आपको कैसे बताऊं, हम बताती हूँ। जो एक खगोलीय पिंड है, जैसे आप सैटेलाइट भेजते हैं, देखिए हर चीज के पास, ग्रहों के पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण होगा, तभी तो उनका उपग्रह चक्कर लगा पाएगा। उपग्रह क्या होता है, खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित, देखिए अब हमें किसी प्रकार का उपग्रह, अपनी सैटेलाइट भेजा, क्यों भेजा, क्योंकि हम उस ग्रह की स्थिति परिस्थिति के बारे में जान सकें। लॉन्च हुआ, उपग्रह पहुंचा, खुला, सीधे ऊपर खुल गया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक सौर व्हीकल लगा दिए गए। चार्ज होता रहा सूर्य से, क्योंकि कोई साधन तो है नहीं कि चार्ज सिस्टम लगा दो चार्ज कर देंगे, जाके सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होगा। जब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होगा तो ऊपर जाके व्हीकल खुल जाएंगे और हमें वहाँ के ऑब्जर्वेशन यानी कि वहाँ की चीज़ों का पता चलता रहेगा। तो उपग्रह क्या है, यह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, उपग्रह कहलाता है, ये खगोलीय पिंड है। तो अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह याद रख लीजिए, IRS, इडूसैट इत्यादि, ठीक है। अगर हम बात करें, कितना रह गया भाई, पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बता रहा है कि ये हुआ, गया, गुरुत्वाकर्षण के मारे खुल गया, गुरुत्वाकर्षण उपग्रह की प्रवेश किया। अगर आपके कोई जासूस छोड़ दिया जाए तो वो बस आपकी स्थिति परिस्थिति का पता लगाएगा। उसी प्रकार सैटेलाइट होता है, किसी भी स्थिति का ऑब्जर्वेशन करना। उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रह के पृथ्वी का चक्कर, सूर्य का चक्कर पृथ्वी चक्कर चंद्रमा या अन्य ग्रहों का चक्कर उपग्रह, ठीक है। चंद्रमा, हाँ मैंने आपको बताया कि हम चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं, क्योंकि देखिए गाइस, अब मैं आपको बता दूं कि हम चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं, कि 27 दिन में चंद्रमा अपने अक्ष पर घूम जाता है, घूर्णन कर लेता है, और पृथ्वी का परिक्रमा भी कितने दिन में कर लेता है, 27 दिन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पृथ्वी व्यास का कितना है, ये पृथ्वी व्यास का 1/4 है। देखिए 2 गाड़ी ले लीजिए या 2 बॉक्स ले लीजिए, ये ले लीजिए 2 बॉक्स, आप लोग एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे। ये कोई ड्राइवर बैठा है, यहाँ पे कोई ड्राइवर बैठा है, ये समान दूरी से चलती जा रही है गाड़ी, समान दूरी से चलती जा रही है। क्या ये ड्राइवर कभी इस वाले हिस्से को देख पाएगा, क्या ये ड्राइवर कभी इस वाले हिस्से को देख पाएगा, या ये ड्राइवर कभी इस वाले हिस्से को देख पाएगा। आप किसी चीज़ के समान दूरी से चल रहे हो, क्या आप उस तरफ वाला भाग देख पाओगे, यानी कि अपने अक्ष पर ये 27 दिन में घूम रहा है और सूर्य की परिक्रमा भी 27 दिन में कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा में 27 दिन में कर रहा है, तो कैसे देख पाएगा। तो इसी कारण हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह, देखिए होता है, क्षुद्र ग्रह क्या है, मैंने आपको बताया जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह वही क्या है कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है। माना जाता है, मेरा अपना मानना है कि क्षुद्र ग्रह
मंगल और बृहस्पति की भी जो कहीं ना कहीं में रगड़ या किसी भी स्थिति में कोई ना कोई घर्षण वर्षण हुआ होगा, तभी ये टूट गए और ये क्षुद्र ग्रह कहला दिए। देखिए ग्रहों की छोटे छोटे टुकड़ों की संख्या को ही क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। देखिए तारे, ग्रह, उपग्रह, अन्य छोटे छोटे पिंड होते हैं सूर्य के, ये भी क्या कहलाते हैं भैया? सब चीज सूर्य का चक्कर लगा रही है तो ये भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, बस सिंपल। उल्का पिंड। अब देखिए, अब आपसे बोला कि क्षुद्र ग्रह, अब ये क्षुद्र ग्रह वही उपग्रह होते हैं। कैसे? सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थर। देखिए मैंने बताया कि मंगल और बृहस्पति के बीच कहीं घर्षण हुआ होगा जिसके कारण ये बेल्ट छोटे छोटे पत्थरों के रूप में टूट गए, इसे बोला आपने क्षुद्र ग्रह। लेकिन जब पृथ्वी के पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण, जब पृथ्वी पास आ गए तो ये क्या कहलाए? उल्का पिंड। लेकिन इनकी स्थिति हमारे वायुमंडल में आने पर नहीं जल जाते हैं, लेकिन वायुमंडल में आकर जल जाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत बड़े होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? साइंटिस्ट वगैरह इनको मिसाइल वगैरह छोड़ से दाग देते हैं, नहीं तो ये कहीं जन धन की हानि करेंगे। तो लिखा है कि मैं तो आपको सीधा सीधा पढ़ाती हूँ कि क्या है इनकी स्थिति। पहली बार जो उल्का पिंड होते हैं वे क्षुद्री ग्रह होती हैं, लेकिन पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के पालन के आकर्षित कर लिया जाता है, लेकिन जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करते हैं वैसे ये जल जाते हैं, इनकी स्थिति वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाएंगे, लेकिन कभी कभी इतने बड़े बड़े होते हैं कि इनको साइंटिस्ट द्वारा मिसाइल द्वारा दाग, ये सभी क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब उल्कास और उल्का पिंड मैं आपको ज्योग्राफी की मास्टर क्लास में बताऊंगी। क्या आपने तारों के खुले आकाश में दूसरी ओर चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते देखा है? इसे मिल्की वे आकाशगंगा कहते हैं। सौरमंडल। देखिए अगर मैं बताऊं कि हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। अच्छा, हमारा सौरमंडल एक आकाशगंगा का भाग है। प्राचीन भारत में कल्पना आकाश की एक बहती नदी से की जाती थी। इस प्रकार के नाम आकाश मिल्की वे। करोड़ों तारों, ये वाली लाइन याद रखिए, करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली, इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। देखिए बहुत सारी विभिन्न आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती हैं? एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता कल्पना अत्यधिक कठिन है। हम लोग देखिए, पहले अगर मैं आपको बताऊं, अब मैं बताती हूँ। ये देखिए मैंने आपको बता दिया कि देखिए बहुत सारी आकाशगंगाएं, बहुत सारी। देखिए आप कल्पना नहीं कर सकते, आकाशगंगाएं मिलकर, मैंने बोला कि बहुत सारी गंगाएं मिलकर इस प्रकार लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी कि आप ब्रह्मांड की ब्रह्मांड आप क्या समझ रहे हो? मैं आपको बता दूं, ब्रह्मांड एक बिंदु था जिसे सिंगुलरिटी कहते थे। अनंत काल में घर्षण हुआ, विस्फोट हुआ, ठंडा हुआ, तब पृथ्वी कहीं आके उत्पत्ति हुई है। तो बहुत सारी आकाशगंगाएं जब मिल जाएंगी, हमारा आकाशगंगा, हम लोग तो एकदम नगण्य के समान है भाई। सीधे सीधे आप ये बात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि इस प्रकार की नाम आकाशगंगा पड़ता है। आकाशगंगा करो विशालता कल्पना। वैज्ञानिक अभी इस बारे में अत्यधिक जानकारी एकत्र जुटा पाए हैं, फिर भी आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। बहुत सारे ब्रह्मांड भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्या आप ब्रह्मांड का अपना संबंध बता सकते हो? देखो ये सौरमंडल, आकाशगंगा के, देखिए ये ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाशगंगाएं। पहले ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाशगंगा में यानी कितने सौरमंडल, यानी कितना जीवन होगा। और सौरमंडल के अंदर पृथ्वी हमारा, बस सिंपल सी बात। अब आते हैं कि आपको समझ में आया ना भाई? ब्रह्मांड जाने कितनी आकाशगंगाएं होंगी। आकाशगंगा में हम एक जाने कितने सौरमंडल होंगे, जाने कि सौरमंडल में हम लोग रहते हैं, सौरमंडल जाने कितने होंगे। इसकी मतलब ब्रह्मांड की आप कल्पना करना ही नगण्य, हम लोग एकदम नगण्य के समान है। ये हो गया क्लास 6 की ज्योग्राफी पूरे पूर्ण। ब्रह्मांड, बहुत सारी आकाशगंगाएं पाई जाती। एक आकाशगंगा में कहा जाता है कि एक पूरा विश्व ने, अरे यार मैं बताती हूँ आपको बिना समझाए। देखिए ब्रह्मांड, ये हो गया ब्रह्मांड में काफी करोड़ों आकाशगंगाएं होंगी, काफी सौरमंडल होगी। एक सौरमंडल में हम लोग रहते हैं, सिर्फ पृथ्वी जानते हैं, और क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं, बस यही बात बता रहा है आपको।
ग्रह तारों में अंतर, जिनके पास खुद की ऊष्मा खुद का प्रकाश, ग्रह जिनके पास खुद की ऊष्मा खुद का प्रकाश नहीं, सॉरी जिनके पास खुद की ऊष्मा खुद का प्रकाश होता है वो तारे कहलाते हैं। जिनके पास खुद की ऊष्मा खुद का प्रकाश नहीं होता है, दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तारे कहलाते, ग्रह कहलाते हैं। सौरमंडल से आप क्या जानते हैं? सौरमंडल, अब आपसे कोई पूछे कि सौरमंडल क्या है तो आप क्या बताएंगे? सूर्य ग्रह, 8 ग्रह, यानी कि जितना भी सूर्य में भैया उपलब्ध है, सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, अन्य सभी खगोलीय पिंड मिलकर क्या करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अगर आपसे पूछ दे सूर्य का टेम्परेचर कितना होता है भाई, लिख लीजिए 6000 डिग्री, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें पृथ्वी अद्भुत ग्रह क्यों है? पृथ्वी क्योंकि जीवन संभव है। हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा का एक ही भाग है, क्योंकि अपने एक्स पर घूमकर 27 दिन में पृथ्वी चक्कर लगाता है, 27 दिन में। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में काफी सारी आकाश गंगा पाई जाती है। आकाश गंगा के अंदर काफी सारे सौरमंडल पाई जाती है। हम एक सौरमंडल का हम एक हिस्सा है। किस ग्रह की पृथ्वी को जुड़वा बहन कहा जाता है? कि आकार के हिसाब से शुक्र ग्रह और पृथ्वी को लगभग आकार बराबर, इसलिए सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक तारा कौन सा है? पृथ्वी है। अगर आपसे कोई कह दे कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार मार्ग चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे का किस दिशा से ज्ञान होता है? उत्तर दिशा से ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। तारा एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है। जी आप खुद छांटिए। तारों का एक बहुत बड़ी प्रणाली क्या कहते हैं? तारों की बहुत बड़ी प्रणाली तो, और निश्चित प्रणाली क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। पृथ्वी सबसे नजदीक है, पृथ्वी के सबसे करीब है। सूर्य पृथ्वी सबसे करीब है, यानी क्या बोल रहा है? पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है, पृथ्वी के सबसे करीब है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश नहीं होता है। तो आज का चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और देखिए किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए हिचकिचाहट मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा लगता तो है कि होगा। देखिए आप सोचते ही रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने भी बहुत सोचा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन मैंने शुरुआत की ना, तो मैं यकीन मानिए कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करती, ठीक है? तो आप जितना बोलिए, पढ़िए, समझ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनसे डिस्कस करिए, बता देंगे, बहुत खुश होंगे। अच्छा ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाशगंगा अंदर सौरमंडल के अंदर बहुत सारे सौरमंडल ऐसे और भी होते होंगे ना, तो ये उनको बहुत खुशी होती है। तो ये आज का चैप्टर था। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और बताइएगा कि एक वीडियो एक ही पार्ट बनाना है कि और भी पार्ट बनाए। आप चैप्टर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए बात वहाँ पे, और अपनी स्टडी को, करंट इवेंट को थोड़ा देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।